हेलो फिर डॉक्टर, कैसे आप लोग? तो चलिए आज शुरू करते हैं फटाफट से बिना देर के हुए। आपको सबसे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व नहीं होता है तो आगे जाके देखिए, सॉल्यूशन प्लस आंसर दोनों दिया हुआ है। अगर सॉल्व होता है तो आंसर जरूर मिलाइए आगे चल के, प्लस अगर नहीं सॉल्व होता है तो सॉल्यूशन जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट से न देर के हुए 79 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एकदम बिना कुछ देर किए हुए। देखिए, आफ्टर केरोगेमी फॉलोड बाय म्यूसिस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन। देखिए, स्पोर एक्सोजेनसली किसमें म्यूसिस को फॉलो करने के बाद, केरोगेमी के जस्ट बाद म्यूसिस होता है। म्यूसिस होने के बाद एक्सोजेनसली मतलब बाहर की ओर स्पोर कौन प्रोड्यूस करता है? तो देखिए, अब केरोगेमी फॉलोड बाय म्यूसिस, इससे कैसे हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता लगेगा? इसको पता करने के लिए हम देखिए दो पेरेंट लिए, दोनों पेरेंट का बेसिडियोमाइसीटी में आप देखते होंगे सोमेटिक सेल, या अगर बेसिडियोमाइसीटी नहीं होगा तो गेमिट गेमिट फ्यूज होके, अगर बेसिडियोमाइसीटी होगा तो उसमें सोमेटिक सेल का फ्यूजन होता है। तो सोमेटिक सेल फ्यूज होकर क्या होता है, डाइकैरियोन बनाता है। मतलब डाइकैरियोन सेल का जब इससे पहले एक और प्रोसेस होता है प्लाज्मोगेमी, कि सोमेटिक सेल का जो भी प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज करके, सोमेटिक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज करता है पहले, फ्यूज करने उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद क्रियोगेमी होता है। क्रियोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होने के जस्ट बाद ही क्रियोगेमिक प्रोसेस होता है। क्रियोगेमिक प्रोसेस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और उसके जस्ट बाद म्यूसिस होता है। म्यूसिस होने के बाद दो दो भाग में डिवाइड होता है सेल। तो ये भी देखिए हैप्लॉइड था, तो यहाँ पर 2n हो गया, यहाँ 2n हुआ, 2n होने के बाद जस्ट n में डिवाइड हो गया। अब देखिए क्रियोगेमी फॉलोड बाय म्यूसिस, देखिए यहाँ पर क्रियोगेमी हुआ, उसके तुरंत बाद म्यूसिस हुआ, इसलिए क्रियोगेमी फॉलो कर म्यूसिस किसको फॉलो कर रहा है, क्रियोगेमी को। तो क्रियोगेमी जस्ट संपन्न हुआ, इधर काम क्रियोगेमी का डिवीजन, क्रियोगेमी फ्यूज हुआ, अपना न्यूक्लियस दोनों फ्यूज किया, उसके जस्ट बाद ही म्यूसिस प्रोसेस हुआ। म्यूसिस प्रोसेस के होने के जस्ट बाद ही दो सेल में डिवाइड हो गया। तो यही है। तो इसका क्या प्रोसेस, जब ये म्यूसिस आया, दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो स्कोमाइसिटीज में होता है, आप कहिएगा बेसिडियम में भी होता है, तो सब में तो होता है, एडिटेरियो को छोड़ के, और सब में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो हाँ होता है, लेकिन सब में स्पोर इंडोजिनसली बनता है, अंदर बनता है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है। लेकिन एक बेसिडियोमाइसिटीज ही ऐसा है जिसमें कि स्पोर एक्सोजेनसली बनता है। एक्सोजेनसली मतलब बाहर की ओर, मतलब फ्रूटिंग बॉडी के बाहर में बनता है, मतलब बाहर उसमें कोभर नहीं लगा होता है, वो थैली में नहीं बंद रहता है। तो क्या होगा, देखिए इसमें इससे क्या पता चला, क्रियोगेमी फॉलोड बाय म्यूसिस। जब ये क्रियोगेमी फॉलोड बाय म्यूसिस, तो इससे पता चला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर किस में बन रहा है, एक्सोजेनसली बेसिडियोमाइसिटीज में। तो इसका आंसर देखिए एग्रीकस बेसिडियोमाइसिटीज है, और सब देखिए एस्को ये है, ये ड्यूटेरियो है, ये एस्को है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एग्रीकस। समझ में आया, आशा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। फंजाई के लिए कौन स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो देखिए दे आर यूकैरियोटिक, फंजाई यूकैरियोटिक है, एकदम सही है, आपको पता ही है। ऑल फंजाई पोजेज ए प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, पता है आपको, फंजाई काइटिन का सेल वॉल उसके पास होता है, फंजाई के पास क्या होता है, काइटिन का सेल वॉल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, सेलुलोजिक सेल वॉल। ये ऑप्शन गलत है, क्या पूछ रहा है हमको, गलत ही पूछ रहा है, तो ये ही सही होगा। और आगे चलते हैं, दे आर हेटरोट्रोपिक, हाँ हेटरोट्रोपिक होता है, दूसरों को सड़े हुए से प्रोफेटिक होता है, मतलब दूसरों सड़े हुए चीज़ों से अपना भोजन की प्राप्ति करता है, तो दूसरे पर निर्भर करता है, तो हेटरोट्रोपिक, हाँ ये भी सही है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी होता है, यीस्ट देखिए यीस्ट यूनिसेलुलर है, और सब क्या है, फंजाई मल्टीसेलुलर है, एक्सेप्शन में यही आता है, तो दोनों होता है, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। तो क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग क्या है, प्योरली सेलुलोजिक, नहीं सेलुलोजिक नहीं था, काइटेनिक का सेल वॉल भी इसमें होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, गलत होते हुए भी सही है, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। 18 में क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें क्या पूछ रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आपको रॉन्ग ढूंढना है। देखिए यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, देखिए यू बैक्टीरिया देखिए यू नाम में ही यू मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का टर्म है ट्रू, तो इसको क्या कर दिया, फॉल्स। अब नाम में ही यू है, यू मतलब ट्रू होता है, तो फॉल्स बैक्टीरिया इसको क्यों कहा, तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, पूछा क्या गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया।
तो क्या होगा, सही यही होगा। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। फाइकोमैसिटीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, एकदम सही है। फाइकोमैसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू एल्गी भी कहते हैं। गोल्डन एल्गी को हम जेसमिन भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एकदम सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। गलत होते हुए रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं पूछा है, तो गलत ही पूछा है, तो गलत ये होगा, ये ऑप्शन ही सही होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई, मतलब मोस्ट फंजाई का सेल वॉल किसका होता है, कैटिन का होता है, तो कैटिन का होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए इसमें हेमिसेलुलोज ये सब प्लांट में पाया जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है। तो कैटिन का किसका होता है, मोस्ट फंजाई का कैटिन का सेल वॉल होता है। देखिए इसमें क्या पूछा गया, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, तो रॉन्ग चुनना है। मॉल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, आपको पता है मॉल्स और ट्रफल्स इडिबल मशरूम है, इडिबल जो कि खाने योग्य होता है, इडिबल मशरूम है। यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फ्रेगमेंटेशन, यीस्ट यूनिसेलुलर है, एकदम सही है। आप यूज फर्मेंटेशन में हम किसी यूज भी करते हैं, एकदम बिल्कुल सही है भी। पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोडक्ट एंटी, पेनिसिलियम क्या है, एस्कोमैसिटीज का एग्जाम्पल है। इसको हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक बनाने में भी इसका यूज करते हैं, एकदम बिल्कुल सही है। ये भी ऑप्शन न्यूरोस्पोरा यूज्ड स्टडी इन बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये भी सही है। न्यूरोस्पोरा क्या है, एस्कोमैसिटीज का एग्जाम्पल है। इसको हम बायोकेमिकल स्टडी में जेनेटिक्स को स्टडी में यूज करते हैं न्यूरोस्पोरा को। तो इसमें क्या पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो मॉल्स एंड पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं होता है, ये क्या है, इडिबल है। तो इडिबल ये ऑप्शन गलत है, लेकिन गलत ही पूछा है, तो इसलिए यही सही होगा। तो आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम नेक्स्ट अपलोड करें आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कम से कम कर दीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।